गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आज साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। हमने इससे पहले वाली क्लास में मुख्यतः इंट्रोडक्शन शुरू किया था। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि इस पाठ के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। मुख्य बिंदुओं में जिनमें हमने देखा, पहला था संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, मानव स्वास्थ्य, विषाक्त भोजन एवं शरीर में खाद्य पदार्थों में मिलावट। आज आगे की सीरीज़ में हम देखते हैं कि हमारे संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन की परिभाषा क्या होगी, पोषक तत्व कौन से होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं, क्या उनका दूसरा नाम है। तो आज हम शुरू करते हैं हमारी साइंस की सेकंड सेशन की क्लास, चैप्टर फर्स्ट, मानव एवं भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। देखो बच्चों, हमने देखा था कि कुछ पोषक तत्व, हमने कहा था कि भोजन हमें ग्रहण करना पड़ता है ताकि हमारी वृद्धि हो, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत बने एवं हमारा डेवलपमेंट हो। अब ये तो देख लिया कि भोजन हम ग्रहण करते हैं, तो भोजन में मुख्यतः क्या होना चाहिए, पोषक तत्व होने चाहिए। पोषक तत्वों की बात करते हैं तो मुख्यतः कौन से पोषक तत्व हमारे भोजन में उपलब्ध होने चाहिए। पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट, सेकंड हमने दिया है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन और पांचवा खनिज लवण। ये पांच मुख्यतया पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में अति आवश्यक है। खनिज लवण और विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर में मात्रा में कम ही पड़ती है, लेकिन इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में होती है। तो पहला जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है, हम इनका दूसरा नाम और भी कह सकते हैं, जो होता है ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन। कार्बोहाइड्रेट जो हमें शक्कर से, जो हमें आलू से या फिर गेहूं इस तरह के धान से प्राप्त होता है। वसा हम लेते हैं घी, चीनी एवं तेल के रूप में। ये तो इनके मुख्य स्रोत हैं। काम क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसके बाद में है प्रोटीन। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो कोशिकाओं की मरम्मत एवं नई कोशिकाओं का निर्माण करने का काम जो करता है, वो काम है प्रोटीन का। प्रोटीन हमें मुख्यतः प्राप्त होता है दालों से, मुख्य स्रोत है इसका दाल। बाद में है विटामिन और खनिज लवण। विटामिन और खनिज लवण को हम रक्षात्मक आवरण या रक्षात्मक तंत्र मजबूत करने वाले पदार्थ या पोषक तत्व कह सकते हैं। यह हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। तो बेसिकली ये पांच जो पोषक तत्व हैं, हम इन पांच पोषक तत्वों के बारे में देख चुके हैं। हमने परिभाषा ये दी थी कि हमारे शरीर को पोषण की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर में भोजन जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित होता है, फिर हमारा शरीर उसको उपयोगी बनाता है और हमारा शरीर उसको अवशोषित कर लेता है। अब बात करते हैं परिभाषाओं की। परिभाषा है संतुलित भोजन की और असंतुलित भोजन की। संतुलित भोजन कौन सा होता है, हमने अभी जब पांचों पोषक तत्व देखे हैं, तो संतुलित भोजन की परिभाषा में भी इसी तरीके की परिभाषा आएगी। संतुलित भोजन वो भोजन है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हो। अगर पोषक तत्व उपलब्ध नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, संतुलित भोजन नहीं कहलाएगा, असंतुलित भोजन कहलाएगा। तो संतुलित भोजन की परिभाषा अगर हम बात करते हैं तो क्या हुई, वह भोजन जो सभी पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है। जैसे पोषक तत्व कौन से हैं, वही पांच पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण एवं विटामिन कहलाता है। असंतुलित भोजन कौन सा हुआ, असंतुलित भोजन हुआ जो भोजन सभी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं करवाता हो, असंतुलित भोजन कहलाता है। असंतुलित भोजन का अगर हमारे शरीर में लंबे समय तक बने रहते हैं, हमने अगर लंबे समय तक असंतुलित भोजन किया है, तो असंतुलित भोजन का हमारे शरीर में कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए हानिकारक प्रभाव हो सकता है। कुपोषण, कुपोषण जो है, कुपोषण का मतलब होता है इन सभी पोषक तत्वों में से किसी एक पोषक तत्व का या एक से अधिक पोषक तत्वों का हमारे शरीर में या तो पाया नहीं जाना या अधिक मात्रा में पाया जाना कुपोषण कहलाता है।
यहाँ परिभाषा में है एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का लंबे समय तक कमी कुपोषण कहलाती है। मैं इस बात को इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि या तो यह कैसा होगा, अति पोषण, अति पोषण के रूप में भी यह हो सकता है। नंबर 2 बात, अल्प पोषण, अल्प पोषण भी कहला सकता है। या कैसा होगा, कुपोषण खुद ही है। अब अति पोषण का मतलब क्या हुआ, खनिज तत्वों का अधिक मात्रा में या किसी भी एक प्रकार के पोषक तत्व का अधिक मात्रा में पाया जाना, पोषक तत्व का अधिक मात्रा में पाया जाना, लंबे समय तक या कुछ समय तक। अल्प पोषण क्या हुआ, कम पाया जाना, पोषक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का कम पाया जाना, मात्रा जिसकी कम पाई जाए क्या कहलाएगा, अल्प पोषण। और कुपोषण क्या हुआ, एक से अधिक पोषक तत्वों का हमारे शरीर में अनुपस्थित रहना कुपोषण कहलाता है। क्लियर है इतना, नोट करो आप इसको, उतार लिया आपने इसको। अब आगे देखते हैं। अब कुपोषण जो है, कुपोषण के कुछ प्रभाव भी पड़ते हैं हमारे शरीर में। अगर किसी पोषक तत्व की कमी है तो पोषक तत्व हमारे शरीर में कमी अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो वो जो प्रभाव हैं वो क्या हुए, नंबर 1, बेहोशी आना। हमारे शरीर में अगर ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन की कमी है, जैसे ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन कौन से हुए, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन की कमी है तो ये क्या कहलाएगी, इसकी वजह से क्या होगा, बेहोशी आ जाएगी। सेकंड, बीमारी। प्रतिरक्षा तंत्र की मजबूती करने का काम करते हैं हमारे विटामिन और खनिज लवण। अगर विटामिन और खनिज लवण की हमारे शरीर में कमी है तो इस वजह से क्या होगा, बीमारियां हो जाएगी, हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित होगा। अगला है अनियमित वृद्धि। अनियमित वृद्धि, प्रोटीन हमारे शरीर में कोशिकाओं का निर्माण एवं कोशिकाओं की मरम्मत का कार्य करता है। प्रोटीन की कमी से, शरीर रचना इकाइयों की कमी से हमारे शरीर में अनियमित वृद्धि होगी, वृद्धि प्रॉपर नहीं होती है। ऐच्छिक अंगों का कार्य नहीं करना, मस्तिष्क, हृदय, वृक्क, ये मुख्यतया ऐच्छिक अंग है। इन ऐच्छिक अंगों का सही तरीके से काम न कर पाना ही भी कुपोषण का एक मुख्य प्रभाव है। हमने कुपोषण की परिभाषा पढ़ी। कुपोषण में हमने देखा कि किस तरीके से कुपोषण अति भी हो सकता है, अल्प भी हो सकता है और कमी भी हो सकती है। अब अगर हम बात करते हैं, मान लो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की लंबे समय तक कमी होती है तो हम क्या कहेंगे उसे, कार्बोहाइड्रेट का कुपोषण। हमने इसी टेबल में विटामिन की बात करते हैं तो पहला आ गया हमारा विटामिन की कमी या विटामिन का कुपोषण। विटामिन के कुपोषण से कुछ बीमारियां हो जाएगी। उस बीमारियों के लक्षण क्या हैं, वो बीमारियां कौन सी है और विटामिन कौन सा है, इस बारे में अब हम आगे बात करते हैं। पहला है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो होने वाली बीमारी है उसका नाम है रतौंधी। रतौंधी का लक्षण ये होता है कि रात को दिखाई नहीं देता है, रात में या हल्की रोशनी में, मंद रोशनी में हमें दिखाई नहीं देता है। विटामिन B2, विटामिन B12 का नाम है या विटामिन B12, 1-2 का नाम होता है थायमीन। थायमीन की कमी से होने वाली बीमारी है बेरीबेरी। बेरीबेरी में यादाश्त में कमी आती है, यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, याद नहीं रहता है एवं मांसपेशियां एवं तंत्रिकाओं का कमज़ोर हो जाना, इनका खुद का प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाना। आप इसको उतारो। अगला विटामिन है विटामिन B2। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन से होने वाली बीमारी है राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस। होठ एवं मसूड़ों, होठ एवं मुंह
होंठ एवं मुंह के आसपास की त्वचा का फट जाना इसका मुख्य लक्षण है। क्या हुआ मुख्य लक्षण? होंठ और मुंह के आसपास की त्वचा का फट जाना। चौथा है विटामिन B3। विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन। इस वजह से बीमारी होती है पेलेग्रा। त्वचा एवं जीभ पर छाले हो जाते हैं। विटामिन C जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, बीमारी का नाम होता है स्कर्वी एवं मसूड़ों से खून आना और त्वचा पर धब्बे बन जाना, चकत्ते बन जाना इस बीमारी का मुख्य लक्षण है। एक और आपका विटामिन रह रहा है विटामिन D। इसी में ही बता रही हूँ मैं आपको। 6 नंबर विटामिन D। विटामिन D का नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल से होने वाली बीमारी का नाम है रिकेट्स। रिकेट्स में घुटनों का पास आना, घुटनों का एक दूसरे के नज़दीक आना, नज़दीक आना एवं पैर की हड्डियां दूर होना। विटामिन D जिसका नाम है कैल्सीफेरोल, इस वजह से जो बीमारी होती है वो कहलाती है रिकेट्स। घुटने पास आ जाते हैं जबकि नीचे का पाँव कैसा हो जाता है? टेढ़ा हो जाता है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने सबसे पहले तो क्या देखा था? पोषक तत्व कौन से हैं, पोषक तत्व क्या कहलाते हैं। बाद में हमने शुरू किया था परिभाषाओं की, परिभाषा संतुलित की, असंतुलित की और कुपोषण की। कुपोषण कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का, अतिपोषण, अल्प पोषण एवं कुपोषण। कुपोषण जिस खनिज तत्व का या जिस पोषक तत्व का होगा उसी के नाम से हम जानते हैं कि यह कुपोषण है। जैसे हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो गई तो हम उसे कहेंगे विटामिन कुपोषण। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन कुपोषण। खनिज तत्वों की कमी है, खनिज कुपोषण कहलाता है। फिर हमने देखा है कि विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, विटामिन की कमी से होने वाले लक्षण कौन से हैं, किस विटामिन की कमी से इस तरह की बीमारी देखने को मिलती है। हमने बेसिकली 6 विटामिन पढ़े हैं, विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन C, विटामिन D। पहला जो विटामिन A है उसकी कमी से क्या हुआ? रतौंधी। विटामिन B12 की कमी से क्या हुआ? बेरी। विटामिन B3 की, जिसे हमने नियासिन कह रखा है, उसकी कमी से क्या हुआ? पेलेग्रा। विटामिन C की कमी से क्या है? स्कर्वी। विटामिन D की कमी से क्या है? रिकेट्स। इस तरह से हमने ये देखा टेबल। कल की क्लास में हम देखेंगे प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है और उनके लक्षण क्या है। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, प्रोटीन की कमी से मुख्यतया 2 बीमारियां होती है, क्वासियोरकोर और मिरासमस। चलो आज के लिए इतना ही। एक और बात, आप अपने आसपास के स्टूडेंट्स, आप अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि अपने स्कूल ने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी हैं और वो भी इसमें ऐड हो जाए हमारे नंबर पे और कंटिन्यू क्लास में।